हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ अध्याय नंबर 3 प्रश्नावली 3.2। ठीक ना। इसमें का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। दिया हुआ है अनुपातों A1 बट्टा में A2 B1 बट्टा में B2 C1 और C1 बट्टा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे रेखाएं बाबू, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या कैसा है मेरे प्यारे साथियों, अथवा समपाती है। ठीक ना। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y बराबर में 5। ये क्या हुआ है समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस में 3y बराबर में 7। ये क्या है समीकरण नंबर 2 है। ठीक। तो हम लोग हल में क्या करेंगे, हल में हम लोग सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। ठीक ना। तो समीकरण 1 से हम पहले निकालेंगे A1 का मान। A1 का मान कितना दिया हुआ है समीकरण 1 में 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए। B1 का मान कितना दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिए। ठीक। और यहाँ पे C1 का मान कितना दिया हुआ है 5 है, तो हम 5 लिख लिए। ठीक। अब समीकरण 2 में चलेंगे हम लोग। किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से निकालेंगे। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, समीकरण 2 इतना दिया हुआ, हम लोग किसका मान निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान कितना दिया हुआ है 2। B2 का मान कितना दिया हुआ है -3। ठीक ना। और C2 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 7 है, तो 7 रख लिए। ठीक। अब हम लोग सूत्र पे रखेंगे A1 बट्टा में A2 इसी वाले सूत्र पे। ठीक ना। तो A1 का मान कितना है 3, A2 का मान 2। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, बराबर B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान -3 बराबर C1 का मान कितना है 5 है, 5 और C2 का मान 7 है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे पहला कंडीशन समझ लीजिए। मैं इंट्रोडक्शन में बताई हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन होगा A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2। जब ऐसा बराबर में नॉट इक्वल टू है, इसको क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि A1 बट्टा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा में B2 ऐसा होगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी मेरे प्यारे साथियों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक ना। 2 नंबर में देखिए, अगर A1 बट्टा में A2 बराबर में B1 बट्टा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा में C2 होगा तो वो कैसी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक। अगर 3 नंबर में देखिए, अगर A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और C1 बट्टा में C2 तीनों बराबर होंगे, यानी कि तीनों एक जैसा होंगे, तो वो कैसा होगा, समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बट्टा में 2 है, यहाँ पे 2 बट्टा माइनस में 3 है और यहाँ पे 5 बट्टा में 7 है। ये तीनों कैसा है, तीनों एक जैसा नहीं है, तीनों नहीं मिल रहा है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, क्या हो रहा है, तीनों नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कैसा कर देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे। यानी कि A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और C1 बट्टा में C2, ये तीनों क्या है, एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक ना। तो ये कैसा होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, A1 बट्टा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा में B2। यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अतः यह प्रतिच्छेदी कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी हैं, रेखा होगी, लिख लीजिए होगी। ठीक ना। कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक ना। ये इसका आंसर हुआ। ठीक। अब हम लोग इसका 2 नंबर को पढ़ेंगे। ठीक ना। तब तक आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक। तब तक मैं इसको रफ कर लेती हूँ। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है 9x प्लस में 3y बराबर में 12, सॉरी बराबर में नहीं है, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, प्लस में 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। ठीक। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है आप लोगों का 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 बराबर में कितना है 0।
समीकरण नंबर 2 है। हमको इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, हल करना है, ठीक ना। तो हम लोग हल में लिख लेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा हल हेडिंग लगाएंगे, ठीक। हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से a1 a2 और c2 का मान निकालेंगे। a1 b2 और a1 और b1 और c1 का मान निकालेंगे, ठीक ना। a1 का मान हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 9। b2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 और c2 का मान पहले c1 का ही मान होगा, c1 का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 कर दिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 से हम a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान कितना है 18, b2 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 6 दिया हुआ है, ठीक। और कॉमा c2 का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या रखेंगे, a1 का मान कितना है 9, a2 का मान 18, ठीक ना। b1 का मान कितना है 3, b2 का मान 6 बराबर में c1 का मान 12 और c2 का मान 24, यही ना दिया है। अब देखिए यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूना 18 कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जा रहा है। यहाँ भी 12 एकम 12 और 12 दूना 24 कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। ये तीनों कैसा है, ये तीनों बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कैसा है, तीनों बराबर है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, कैसा है, तो हम लोग लिख लेंगे समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, चाहे रेखा होगी, कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। अगर इस कंडीशन में यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों समान होंगे तो कैसी रेखा होगी, कैसी रेखा होगी मेरे प्यारे साथियों, सॉरी समांतर नहीं, समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती होगी। कैसी होगी मेरे प्यारे साथियों, समपाती रेखा होगी, ठीक ना। ये समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसका 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसको रफ कर लें, उसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 बराबर में 0 है, ठीक ना। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, ठीक। और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x, कितना दिया है 2x माइनस में y प्लस में 9 बराबर में 0 है, ठीक ना। ये है समीकरण नंबर 2, ठीक ना। हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा हल लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 ये है, तो हम पहले a1 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना है 6, ठीक। b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 10 है, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 से हम निकालेंगे a2 का मान कितना दिया हुआ है 2, b2 का मान निकालेंगे तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे y है केवल, तो -1 होगा, ठीक। और c2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग मान रखते हैं, a1 का मान 6, a2 का मान 2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब देखिए यहाँ बराबर में b1 का मान -3 और इसका मान b2 का मान -1 बराबर c1 का मान 10 और c2 का मान में 9, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया बराबर, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3 कट गया। यहाँ पे जो है 10/9 ये नहीं कट रहा है,
यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। क्यों? क्योंकि a1 बट्टा में a2, ठीक ना, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बट्टा में c2 क्या है, बराबर नहीं है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कहाँ है, यहाँ पे है, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2, ऐसे दिख रहा है। नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2 आया, तो कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होंगी। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, a1 भट्टा में a2 बराबर b1 भट्टा में b2 नॉट इक्वल टू c1 भट्टा में c2, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे समांतर, कैसा बाबू, समांतर रेखा होगी, ठीक ना। कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी, ठीक ना। अब आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में, समझ में आ गया, ठीक। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। अगली क्लास में लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक ना।